कहते हैं हर इमारत के पास कोई ना कोई राज होता है, लेकिन इस इमारत के 13वीं मंजिल पर एक ऐसा राज छुपा था जो किसी की जान ले सकता था। ये कहानी है आरव की, एक सिंपल अकेला रहने वाला लड़का जिसने हाल ही में मुंबई की एक ऊंची बिल्डिंग में किराए का फ्लैट लिया था, 13वीं मंजिल पर। हाँ, वही मंजिल जिसे लोग अक्सर अशुभ मानते हैं, लेकिन आरव को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो सस्ता फ्लैट मिल गया था और ऊपर से शांति भी। शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक रात तेज बारिश और बिजली की गरज के बीच आरव की नींद अचानक खुल गई। घड़ी देखी, रात के 2:17। उसने खिड़की से बाहर झांका। सड़क सुनसान थी, लेकिन तभी उसे सामने वाली बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर कुछ हलचल नजर आई। एक आदमी किसी औरत को धक्का दे रहा था। आरव घबरा गया। उसने ध्यान से देखा, औरत चिल्ला रही थी और अगले ही पल उस औरत को नीचे फेंक दिया गया। आरव की सांसें थम गईं। वो एक मर्डर का गवाह बना था। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। हेलो, हाँ, मैंने अभी अभी सामने वाली बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से किसी को नीचे गिराते देखा है। पुलिस आई, बॉडी मिली, एक लड़की की, उम्र कोई 26-27 साल। नाम था रिया मेहरा। लेकिन जब पुलिस सामने वाली बिल्डिंग में पहुंची तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। वो बिल्डिंग सिर्फ 12 मंजिल की थी। आरव चौंक गया। नहीं, मैंने साफ देखा था, 13वीं मंजिल से ही गिराया गया था। पुलिस ने कहा, 13वीं मंजिल वहां है ही नहीं सर, आप गलती से 14वीं को 13वीं समझ रहे होंगे। लेकिन आरव का दिमाग घूम रहा था। उसने देखा था, साफ देखा था। अगले कुछ दिन आरव बेचैन रहा। नींद नहीं आई, खाने का मन नहीं किया और एक दिन उसने खुद जाकर उस बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज मंगवाया। फुटेज में रात के 2:17 बजे कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन सामने वाली बालकनी में कोई नहीं था, ना कोई आदमी, ना औरत। ये कैसे हो सकता है? आरव बुदबुदाया। क्या उसने जो देखा वो सच नहीं था? पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक हफ्ते बाद उसी इमारत में एक और मौत हुई। एक और औरत, उम्र लगभग वही 25 से 30 के बीच, और गिरने का तरीका भी एक जैसा। पुलिस ने इसे सुसाइड करार दिया। आरव अब यकीन करने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने उसी फ्लोर पर रहने वाले लोगों से बात करनी शुरू की। एक बुजुर्ग अंकल ने धीरे से कहा, 13वीं मंजिल कभी बनी ही नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो आज भी किसी और रूप में मौजूद है। उनके अनुसार 10 साल पहले इस बिल्डिंग में एक कपल रहा करता था, राहुल और रिया। रिया बहुत खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन राहुल शकी, गुस्सैल और हिंसक। एक दिन दोनों के बीच लड़ाई हुई और राहुल ने रिया को उसी बालकनी से नीचे फेंक दिया। तब बिल्डिंग में 13वीं मंजिल हुआ करती थी। मर्डर के बाद बिल्डिंग वालों ने 13वीं मंजिल को हमेशा के लिए बंद करवा दिया और सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया। अब जो 14वीं है वो असल में 15वीं है। आरव को अब सब समझ आने लगा था। रिया की आत्मा उस मंजिल पर अब भी मौजूद थी और वो अब भी इंसाफ चाहती थी। एक रात आरव को सपना आया। रिया रो रही थी, कह रही थी, मुझे किसी ने नहीं बचाया, लेकिन तुमने देखा था, तुम गवाह हो, मेरी सच्चाई सबको बताओ। अगली सुबह आरव सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। रिया की फाइल दोबारा खुलवाई। सीसीटीवी में कुछ नहीं था, पर आरव के पास एक पुरानी तस्वीर थी जो उसने एक दिन बालकनी से खींची थी। वो तस्वीर सामने वाली बिल्डिंग की थी। झूम करने पर एक हल्की सी परछाई दिखाई दे रही थी, एक औरत की, जैसे वो नीचे झांक रही हो। पुलिस को शक हुआ। उन्होंने फ्लोर प्लान्स दोबारा मंगवाए और वहां उन्हें एक सीक्रेट सर्विस रूम का रिकॉर्ड मिला जहां कोई पेंट्री लिखा हुआ था। जब पुलिस उस जगह पहुंची, उन्हें एक पुराना कमरा मिला, बंद पड़ा था, ताला लगा हुआ। जब दरवाजा खोला गया, भीतर एक पुरानी बालकनी थी। खून के धब्बे अब भी वहां थे और एक दीवार पर हल्के से उभरे अक्षर थे, जस्टिस फॉर रिया।
पुलिस ने केस फिर से खोला। फॉरेंसिक ने खून के धब्बों की पुष्टि की। राहुल, जो अब कहीं और नाम बदल कर रह रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया। रिया को आखिरकार इंसाफ मिला और आरव, वो अब भी उसी फ्लैट में रहता है। लेकिन जब भी बारिश की रात होती है, वो खिड़की से झांकता है और सामने वाली इमारत की 13वीं मंजिल की ओर देखता है। कभी कभी उसे लगता है कोई उसे धन्यवाद दे रहा है। कहानी खत्म हुई, पर सोचिए, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा राज छुपा है? कोई ऐसा गवाह जो बोल नहीं सकता पर सब जानता है? ये थी कहानी 13वीं मंजिल का गवाह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी स्टूडियो पर मिलती हैं हर जॉनर की कहानियां।